नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुहासे, एक्ने या कॉमेडोन्स की प्रॉब्लम की। तो दोस्तों, ये जो मुहासे या एक्ने आजकल यूथ में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और साथ-साथ स्किन अनहेल्दी हो जाती है और चेहरा भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये मुहासे जो है वो बाद में दाग धब्बे भी छोड़ जाते हैं, जिनसे उसके चेहरे की स्किन या छाती की स्किन या मतलब जहाँ-जहाँ भी ये हो रहे हैं, वहाँ की स्किन जो है वो थोड़ी-सी अनहेल्दी दिखने लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि एक्ने के मुख्य कारण क्या होते हैं, उनके कौन-कौन से सिम्पटम हैं जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो कि वो एक्ने ही है या कोई और दूसरा आपको स्किन इरप्शन है। फिर मैं आपको इससे रिलेटेड घरेलू इलाज और तरीके पता करने के और साथ-साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसा कि आप दोस्तों जानते ही हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो अगर आप इसे लेंगे तो आपकी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मुहासे आपके जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले कि मुहासे के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों कि अगर आपकी जो स्किन है, खास तौर से फेस की स्किन, वो बहुत ऑयली रहे यानी तेलीय रहे, तो उसकी वजह से मुहासे होने लगते हैं क्योंकि जो डस्ट वो आपके चेहरे पे चिपकने लगती है और डस्ट की वजह से जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है वो होने लगता है स्किन पर। तो वो मुहासे का मुख्य कारण होता है। उसके अलावा कारण क्या है दोस्तों, आपके चेहरे पे हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स के नीचे हेयर फॉलिकल होते हैं। तो वो हेयर फॉलिकल जहाँ से निकल रहे होते हैं, वो अगर वो रास्ता अगर बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जब वो रास्ता बंद होता है, तो किस वजह से वो डेड स्किन्स जो होती हैं या ऑयल की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से बंद हो जाता है। फिर तीसरा जो रीज़न होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्यूबर्टी रीच करता है कोई लड़का या लड़की, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है, तो फीमेल के अंदर आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम होगी जिसका नाम है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसके बारे में मैंने एक फुल वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं कि पीसीओएस के क्या-क्या कारण होते हैं और उससे कैसे आप छुटकारा पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है उस टीनेजर ने, तो उसकी वजह से भी उनको मुहासे या एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो बंदा या बंदी जो भी लड़का-लड़की है, वो बाहर का फास्ट फूड बहुत खाता है, ऑयली फैटी फूड बहुत खाता है, तो ये भी जो होते हैं, ये मुहासे के मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर स्ट्रेस ले रहा है, जो कि आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, नींद नहीं पूरी हो रही है, नींद की कमी है, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बोलते नहीं है आपको कि आपका चेहरा तुरंत गोरा हो जाएगा या आपके चेहरे से तुरंत कोई चीज़ हट जाएगी या स्कार हट जाएगा, तो वो जो क्रीम्स होती हैं वो नुकसान देती हैं, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके घरेलू इलाज कि कौन-कौन से आप घरेलू इलाज यूज़ करें जिससे आपकी एक्ने की प्रॉब्लम घर में ही ठीक हो जाए, आपको डॉक्टर के चक्कर ना काटने पड़े। तो उसमें सबसे पहला जो इलाज है, जो कि आप शायद जानते भी होंगे, वो है नीम की पत्तियाँ। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, खूब सारी नीम की पत्तियाँ लेनी है, उस पानी को उबालना है और उस उबले हुए पानी के बाद उसमें ठंडा पानी मिलाकर उससे नहाना है। तो आपकी स्किन पे जब भाई नीम जो होता है वो स्किन को बिल्कुल प्योरिटी लाता है, मतलब स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको ठीक करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कॉमन जगह लगाना है तो आप नीम की पत्तियों का एक पेस्ट बना लें, एक पैक टाइप का बना लें, उसको लगा लें। इसके अलावा आप नीम की ही जो छाल होती है यानी बार्क ऑफ द नीम ट्री, उसको आप घिसें और घिसने के बाद उसका पेस्ट भी आप वहाँ दानों पे लगा लेंगे, तो उससे भी आपके जो कोमेडोन्स यानी मुहासे, एक्ने हैं वो ठीक होंगे। दूसरा जो तरीका है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, उसका पेस्ट बनाना और पेस्ट को जहाँ-जहाँ दाने या पूरे चेहरे पर लगा लेना है। एलोवेरा जेल का काम क्या होता है दोस्तों, ये सूजन को तो कम करता ही करता है, साथ-साथ अगर आपको एक्ने की वजह से दाग धब्बे आ गए, तो उसको भी ठीक करेगा। तीसरा जो दोस्तों, वो है हल्दी और शहद का पैक। आपको क्या करना है, हल्दी और शहद को मिक्स कर लेना है और मिक्स करके चेहरे पे लगाना है। तो हल्दी और शहद काम क्या करते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्ने की प्रॉब्लम बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, तो हल्दी और शहद का पैक अगर आप लगाएँगे तो एंटीबैक्टीरियल है, तो वो आपको फ़ायदा देगा, बैक्टीरिया को मारेगा। नेक्स्ट जो है वो है टमाटर का रस। तो टमाटर का रस क्या करता है, आपको ये चेहरे पे भी लगाना है और साथ-साथ आपको पीना भी है। ये आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, यानी अगर आपका स्किन, आपके चेहरा बहुत ऑयली रहता है, बहुत ग्रीसी रहता है ना? तो आप टमाटर का रस पिएँ भी और उसको चेहरे पे लगाएँ, तो उससे दोनों फ़ायदे मिलेंगे। आपका
जो चेहरे का ऑयल है वो कम से कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आइस क्यूब। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है और सूजन है, तो आप आइस क्यूब लीजिए, यानी वही बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा लगाइए, तो वो सूजन और लालिमा को और दर्द को कम करता है। तो ये तो हो गए कुछ घरेलू इलाज जिनको अगर रोजाना आप अपनाएंगे तो आपको ज्यादा चक्कर डॉक्टरों का नहीं काटना पड़ेगा। अब लास्ट में आते हैं हम होम्योपैथिक उपचार पे कि कौन कौन से आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करें जिससे आपकी एक्ने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों कभी भी कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं डालेगी, ना ही कोई हार्मोनल इम्बैलेंस करेगी। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है काली ब्रोमेटम। काली ब्रोमेटम 30 पावर में लेना चाहिए दोस्तों। इसको दिन में 3 बार लेना चाहिए। काली ब्रोम जो होती है वो आप तब भी ले सकते हैं कि जैसे आपको एक्ने हो चुका है और उसका स्कार पड़ गया या गहरे दाने बहुत ज्यादा, तो आप काली ब्रोमेटम उस केस में भी ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो होती है वो होती है नेट्रम म्योर 200। तो नेट्रम म्योर 200 को आपको 200 की पावर में लेना है। ये आपको रात में सोने से पहले 10-10 मिनट पे 3 डोज लेनी है और हर हफ्ते इसको रिपीट करना है। पर ध्यान रखिएगा जिस दिन भी आप नेट्रम म्योर दवा लेंगे उस दिन आप शाम को नमक नहीं खाएंगे। ये नेट्रम म्योर काम क्या करता है, ये ऑयली स्किन को ठीक करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करके एक्ने को ठीक करता है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है सल्फर 30। सल्फर 30 की पावर जो है वो आपको सल्फर 30 की पावर लेने हैं और उसको सुबह सुबह खाली पेट एक बार लेना है। सुबह सुबह खाली पेट लेंगे और एक बार लेंगे कितने दिन तक, 1 महीने तक। तो ये जो सल्फर देते कब हम, जब बार बार किसी को मुहासे हो रहे हो और साथ साथ उसको खुजली भी हो रही हो। लास्ट मेडिसिन जो है वो पल्सीटिला 30। पल्सीटिला 30 दोस्तों क्या करती है, वो हार्मोन्स को बैलेंस करती है और आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करती है। तो ये तो हो गई कुछ मेडिसिन जिनको आप यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक मदर टिंचर होता है ना, उसको हम लोग देते हैं। तो वो मदर टिंचर का नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम। ये 10 से 15 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना है आधे कप पानी में। ये आपकी स्किन को टोन भी करेगा और साथ साथ एक्ने की प्रॉब्लम को दूर भी करेगा। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर, जो भी नंबर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, उस पर आप कॉल करके अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, जिससे मेरे से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो कॉल के थ्रू बात हो जाए और आपको मैं सही तरीके से गाइड कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।